नाना देहों में निवास करता देही इस बात को भूल चुका कि मैं देह नहीं हूं। देह का कर्म भिन्न है, देह का कर्ता भिन्न है और देह की क्रिया भिन्न है। देह का कर्ता भिन्न है, देह की क्रिया भिन्न है, देह का कर्म भिन्न है। पर इस भिन्नत्व को नहीं भेद सका जीव। आत्मा का कर्ता कर्म क्रिया में देह के कर्म कर्ता क्रिया को एकत्व मान करके जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। ये वो विषय नहीं है कि आपको खोल के दिखाया जाए। ये वो विषय है, आप अपने ज्ञान से खोल के देख लीजिए। और एक क्षण बैठे 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 सोचो, मैं। और जब मैं पर दृष्टि जाती है, मैं की दृष्टि द्वैतभूत है। एक वो मैं है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, वो मैं में अहंकार है। अहंकारभूत मैं में नहीं आना चाहिए, स्वभावभूत में आना चाहिए। अहंकार का मैं भी होता है, किसी भी कार्य को मैंने किया है, मैंने किया है, उस मैं को बुलाना है निज मैं के पास पहुंचने के लिए। आखिर में तुमने क्या किया है, ऐसा विचार करो। करने की सोचने वाले तो बहुत हैं, वो नहीं कर पा रहे। जो कार्य आप कर रहे हो दूसरा करना चाहता है पर करने को नहीं मिल रहा है। ये भी नियोग है। ऐसा बहुत सारे लोग करना चाह रहे हैं पर करने को नहीं मिल रहा है। एक भिन्न में निकलेगा, बड़ी गंभीरता में समझना है। एक भिन्न में निकलेगा। माना कि जिनेश्वर जी इस मठ के ट्रस्टी हैं, तो विनोद जी टोसी बावन गया के अध्यक्ष हैं, तो मित्र मनोज पहाड़ी नागपुर प्रांतीय अध्यक्ष हैं। ये सारे अध्यक्ष बैठे हुए हैं। अब प्रश्न सुनिए, मैं और मैं, एक मैं अस्मद अहम, मैं अस्मद अहम, मैं अस्मद अहम। तो जो अहम आपका बोल रहा है कि मनोज का अहम है कि मनोज शून्य अहम है, जिनेश्वर का अहम है कि जिनेश्वर शून्य अहम है। वर्तमान का संज्ञा, वर्तमान का नाम जिनेश्वर आपका है। इस नाम से भी आपको अहम आ रहा कि मैं अमुक हूं। ये तो वर्तमान पुद्गल सापेक्ष अहम है, कसाय सापेक्ष अहम है। एक मैं आत्मा जो कि अशरीरी है, शरीर शून्य है, कसाय शून्य है, कर्म शून्य है, वेद शून्य है और वेद भावना से शून्य है। वो आत्मा अहम। एक तुम्हारा अहम कर्तृत्व का अहम, एक अहम कर्तृत्व का अहम। मैं अध्यक्ष न होता तो ऐसा कार्य नहीं हो सकता था। हे मित्र, ऐसा करने वाले, सोचने वाले जगत में बहुत है कि मुझे भी करना चाहिए था,
बड़ी शांति से बैठ जाना चाहिए। जैसे पाप को देखने के लिए ज्ञाता दृष्टा बनना चाहिए, ऐसे अपने पुण्य को देखने के लिए ज्ञाता दृष्टा बन जाइए। बिल्कुल ज्ञाता दृष्टा बन जाना और ये देखना कि जो वस्तु गिरने वाली होती है दूर से आप देखो, सहज ढलते ढलते जमीन में आ रही है। आकाश से तारा टूट रहा है, था कहां? आकाश में, नीचे उतरते दिख रहा है। कोई बचाएगा? रोकेगा? कोई रोकेगा? क्या तुम्हारे रोकने से रुकेगा? तारा कहां पर था? मोक्षु हैदराबाद। बेटा तारा कहां पर था? आकाश में था। वो आकाश से तारा टूट रहा है, वो उतरते दिखाई दे रहा है, चमकता चला जा रहा है। कोई नहीं रोक पा रहा है, कोई नहीं रोक पा रहा है। एक जीव मरण करके स्वर्ग जा रहा है, कितनी शक्तियां लग जाएं, कोई नहीं रोक पा रहा है। कितनी शक्तियां लग जाएं, कोई नहीं रोक पा रहा है। बहुत गंभीर निर्णय आज तुम्हारे सामने है। सभी तटस्थ हो जाओ और आनंद में तल्लीन हो जाओ। हम तारे को टूटते देख सकते हैं पर रोक नहीं पा रहे हैं। हम मृत्यु होते देख पाते हैं पर रोक नहीं पाते हैं। तो मित्र, हम जन्म होते भी देख पाते हैं, रोक नहीं पाते हैं। वो वस्तु का धर्म सहज चल रहा है। ये कर्तव्य तुम्हारी अज्ञानता का भाव है। करने की सोचने वालों की संख्या संसार में बहुत है। करने की सोचने वालों की संख्या संसार में बहुत है, पर करने वालों की संख्या बहुत कम है। देश का एक व्यक्ति नेता बनना चाहता है तो चुनाव पर तो बहुत खड़े होते हैं, प्रमोद, बहुत खड़े होते हैं, पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो कोई एक ही बनता है। करोड़ों की संख्या में एक आदमी, करोड़ों की संख्या में एक आदमी। तो मित्र, अनंतों की संख्या में 100 धर्मेंद्र है। चाहे विधि में तीर्थंकर होंगे तो वही 100 धर्मेंद्र मित्र कल्याणक मनाएगा। भरत में होंगे वही 100 धर्मेंद्र कल्याणक मनाएगा। ऐरावत में होंगे वही 100 धर्मेंद्र कल्याणक मनाएगा। 170 नगरियों में तीर्थंकर होंगे वही 100 धर्मेंद्र। अजितनाथ स्वामी के शासन काल में ऐसा 100 धर्मेंद्र वह जीव हुआ जिसने 170 तीर्थंकरों का पंचकर्म महोत्सव मनाया। अब मित्र सोचो, कोई व्यक्ति बैठा बैठा सोच रहा है, मुझे तो भगवान के प्रतिमा के अभिषेक करने का अवसर मिल जाए, शांति धारा करने का अवसर मिल जाए तो आनंद आ जाए। विनोद भैया करो चिंतन, गोमटेश बाहुली स्वामी पर प्रथम कलश करने का अवसर मिल जाए, 52 जाके आदिनाथ स्वामी पर प्रथम कलश करने का अवसर मिल जाए। लोग सोचते हैं। और जो 100 धर्मेंद्र तीर्थंकर जिन बालक का अभिषेक कर रहा है, महात्मा सुखबीर सागर जी, विद्वानों को अभ्यास करना चाहिए। श्रावक का जो षट आवश्यक कर्तव्य है, अरहंत की भक्ति उपासना करने से उसके परिणाम अशुभ से बचते हैं, शुभ में लगते हैं। और शुभ परिणामों की क्रिया को भगवान पर उपसर्ग कह करके उसका निषेध करना एक ज्ञानियों का धर्म नहीं है। भाव जिनका अभिषेक
न चतुर्थ काल में होता है, न पंचम काल में होता है। जो विद्वान यूं कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि भगवान पर उपसर्ग किया जा रहा है, अरहंत का अभिषेक अरहंत की प्रतिमा पर उपसर्ग नहीं है। भगवान पारसनाथ स्वामी पर अहित क्षेत्र में उपसर्ग हुआ, उस विषय को लेकर के अरहंत की प्रतिमा को श्रावक के द्वारा किए गए अभिषेक को उपसर्ग कहना, ये मतलब आपके आगम की अनभिज्ञता है। जिन प्रतिमा का अभिषेक अरहंत पर उपसर्ग नहीं है, समझना चाहिए नाम जिन नाम, ये नाम निक्षेप है। ये जिनेश्वर जी का नाम जिनेश्वर है, प्रतिदिन आप सुन रहे हो, परंतु इनको कोई अभिषेक नहीं करता इनका। ये नाम जिन है जिसमें गुण नहीं है, धर्म नहीं है, नाम जिन है। कोई अभिषेक करता है क्या भाई? नहीं करता है। और कहीं में तुम्हारे रागी, तुम्हारा भाई बंधु आके तुम्हारे ऊपर कलश ढाल भी दे, तो क्या कोई गंदो तक लगाएगा क्या? आपका अभिषेक नहीं तो स्नान होता है। हे मित्र, नाम जिन नाम, किसी का जिन नाम रख दो, जिन है। ठवन जिन पड़माओ, नाम जिनकी आराधना नहीं होती, नाम जिनकी पूजा नहीं होती है, नाम जिन तो मित्र सामान्य कोई गुण नहीं होते हैं, संज्ञा कर्म है। ये तो वस्तु को समझने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए ये नाम रखा गया है। ठवन जिन पड़माओ, स्थापना जिन, अरहंत की प्रतिमा। अरहंत की प्रतिमा जो अभिषेक मंदिरों में होता है वो भाव जिनका नहीं होता है। अभिषेक जो मंदिरों में होता है वो मित्र द्रव्य जिनका भी नहीं होता। अभिषेक जो मंदिर में होता है वह नाम जिनका भी नहीं होता। किसी का नाम जिन है, उनका अभिषेक नहीं है। और द्रव्य जिन माना कि कोई एक जीव मरण करके विग्रह गति में जा रहा है, उसकी अगला अवस्था, अगला भाव अरहंत बनने वाला है। जहां जन्म लेगा वह मुनि बन के अरहंत बनने वाला है। लेकिन जब तक जन्म नहीं लिया, रास्ते में जीव जा रहा है विग्रह गति में, तब तक उसका नाम है क्या? द्रव्य जिन। द्रव्य जिन, जिन बनने वाला द्रव्य, कच्चा माल, द्रव्य जिन। यहां से मरण किया जीव ने, यहां से मरण किया, यहां जन्म लेना उसको, विग्रह गति में जा रहा है, अनुसरणी गति। ओ मित्र जा रहा है, परंतु वहां अभी जिन बना नहीं है। बनने वाला जिन जीव है। वो क्या है? जिन जीव, बनने वाला जिन जीव। जैसे विनोद जी कहीं से महाराष्ट्र से शक्कर खरीदने आए और इनको वहां पर जाकर के शक्कर के जो है बतासे बनाना थे। तो भाई कहाँ जा रहे हो? भाई बतासे बनाने जा रहा हूँ, बतासे लेने जा रहा हूँ। अभी तो शक्कर खरीद रहा है। तो अभी शक्कर को खरीदा है, वो बनने वाले बताशे हैं। बतासे समझते ना? वो बतासे हैं, लेकिन बतासे बने नहीं हुए हैं। जैसे ऐसे जो जीव यहाँ से मरण करके जो भविष्य में जाकर के अगली पर्याय में यहाँ से तुरंत ही वह अरहंत बनने वाला जीव है, वो द्रव्य जिन है। अथवा कोई मुनिराज विराजमान है, वो मुनिराज जो है अभी कैवल्य को प्राप्ति नहीं हुए, परंतु कैवल्य को प्राप्त होने का निश्चित हो चुका है, वे द्रव्य जिन है। नाम जिन नाम, ठवन जिन पड़माओ, द्रव्य जम जिन जीवा। जो द्रव्य जिन है वो द्रव्य जिन जीव है। भाव जिनम समोषणम वृत्थ, जो भाव जिन है वो समोषण में विराजमान है। भाव जिन पर तो उपसर्ग होता ही नहीं है।
आश्चर्य तो ये है, तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी पर उपसर्ग हुआ ही नहीं। तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी पर, अरिहंत भगवान पर उपसर्ग हुआ ही नहीं। उपसर्ग तो मुनिराज पारसनाथ पर हुआ है। बोलो महात्मा सुब्रत सागर जी, उपसर्ग किस पर हुआ? ओहो मित्र, केवली पर उपसर्ग नहीं होता। केवल ज्ञान होते संपूर्ण उपसर्ग दूर हो जाते हैं। उपसर्ग केवली संज्ञा इसलिए होती है, उपसर्ग पूरक केवल प्राप्त किया है, न कि केवली पर उपसर्ग हुआ है। मतलब मैं इसलिए समझा रहा हूं कि कोई जीव तीर्थंकर जिनेश्वर का अभिषेक छोड़ ना दे। किसी विद्वान को सुन करके वे करुणा के पात्र हैं, जिन्हें अभी ज्ञान अभी पूर्ण किया नहीं है और व्याख्यान करने खड़े हो गए हैं कि मतलब अरहंत देव की प्रतिमा को अभिषेक करने वालों के द्वारा तीर्थंकर अरहंत की प्रतिमा पर भगवान को उपसर्ग कह रहे हैं कि ये सब उपसर्ग कर रहे हैं भगवान के ऊपर। तो मित्र, जितने अभिषेक करने वाले वो सब नरक चले जाएंगे, भगवान को उपसर्ग करेंगे? ऐसा नहीं है, उपसर्ग नहीं है। देवादेव चरणे पर चरणम स दुख न हरणम काम दुई काम दाहिनी परिचया दादृतो नित्यम परिचया दादृतो नित्यम। देवादेव चरणे समंतवद्ध स्वामी कह रहे हैं, अरिहंत जिनेश्वर देव के चरणों का जो आराधना करता है, पर चरणम उनकी परिचर्या करता है, सब दुख निर्हरणम, उसके सारे दुखों का समापन होता है। काम दुही, काम दुही, काम दुही, काम दाही। जैसे काम धेनु गाय संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करती है, ऐसे पंडित सुबह से जाग करके दैनिक क्रियाकलाप कर करके प्राशुक द्रव्य से भगवान का अभिषेक पूजन करना चाहिए, ऐसा आचार्यों का कथन है। काम दुही काम दानी, और काम का दहन करने वाली है। मन के अंदर नाना विकल्प संकल्प उठ रहे हैं, कामना इच्छा वासनाएं उठ रही हैं। ओह, प्रभु के चरणों में पहुंचते ही प्रशांत प्रणाम प्रशांत हो जाते हैं।